थेवा कला किस जिले की है? तो थेवा कला जो है ये प्रतापगढ़ जिले की है। तो इसके बाद जान लेते हैं विस्तार पूर्वक। थेवा 17वीं शताब्दी में मुगल काल में राजस्थान के राजघरानों के संरक्षण में पनपी एक बेजोड़ हस्तकला है। थेवा की हस्तकला स्त्रियों के लिए सोने, मीनाकारी और पारदर्शी कांच के मेल से निर्मित आभूषण के निर्माण से संबंध है। इसके इन्हें गिने शिल्पी परिवार राजस्थान के केवल प्रतापगढ़ जिले में ही रहते हैं। थैबा आभूषणों के निर्माण में विभिन्न रंगों के शीशों, कांच को चांदी के महीन तारों से बने फ्रेम में डालकर उस पर सोने की बारीक कलाकृतियां उकेरी जाती हैं, जिन्हें कुशल और दक्ष हाथ छोटे छोटे औजारों की मदद से बनाते हैं। यह आभूषण निर्माण कला अपनी मौलिकता और कलात्मकता के कारण विश्व की उन गिनी हस्तकलाओं में से एक है जो अंतरराष्ट्रीय बाजार और विपणन के अभाव में जल्दी विलुप्त हो सकती है। तो इस क्वेश्चन से आप लोगों को इतनी जानकारी प्राप्त हो जाती है। सो गाइस, अगला क्वेश्चन पूछा गया था, दूसरा क्वेश्चन, कि कोरोना वायरस जो है आपका, इससे कौन सा अंग प्रभावित होता है? कोरोना वायरस से कौन सा अंग प्रभावित होता है? फेफड़ा प्रभावित होता है। तो फेफड़ा आपका करेक्ट आंसर हो जाता है। तीसरा क्वेश्चन गाइस पूछा गया था कि कोरोना वैक्सीन की मंजूरी देने वाला दुनिया का पहला देश कौन सा है? तो कोरोना वैक्सीन की मंजूरी देने वाला दुनिया का पहला देश है रूस। रूस दुनिया में कोरोना वायरस की वैक्सीन बनाने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने मंगलवार को यह जानकारी दी। उन्होंने कहा है कि रूस कोरोना की वैक्सीन को रेगुलेटरी अप्रूवल देने वाला पहला देश है। 2 महीने से कम ह्यूमन ट्रायल के बाद इस वैक्सीन के इस्तेमाल को इजाजत दे दी गई। रूस ने यह भी कहा है कि इसमें रूस की वैज्ञानिक क्षमता का पता चलता है। रूस ने इस वैज्ञानिक का नाम स्पुतनिक 5 रखा है। अगले महीने से इसका उत्पादन शुरू हो जाने की उम्मीद भी है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि आईपीएल में पहली बार कौन सी टीम जीती थी? आईपीएल में पहली बार जो टीम थी वो कौन सी टीम है जो जीती थी? वो टीम है राजस्थान रॉयल्स। तो राजस्थान रॉयल्स आपका करेक्ट आंसर हो जाता है। स्थानीय स्वशासन नीति किसकी थी? सो गाइस, स्थानीय स्वशासन जो नीति थी आपकी, स्थानीय स्वशासन नीति थी, ये लॉर्ड रिपन की नीति थी। ठीक है, तो लॉर्ड रिपन आपका करेक्ट आंसर हो जाता है। वीडियो को लाइक अवश्य जरूर करें। आज का टारगेट रहेगा इस वीडियो पर 1000 लाइक का। ज़्यादा नहीं मांग रहा हूँ, 1000 लाइक मांग रहा हूँ आपसे सिर्फ। नीति आयोग का अध्यक्ष कौन है? तो नीति आयोग के अध्यक्ष हैं भारत के प्रधानमंत्री। अगला क्वेश्चन देखिएगा गाइस, क्या है? तगड़ी आभूषण। तो तगड़ी आभूषण ये कहाँ पहना जाता है? तगड़ी आभूषण ये कमर में पहना जाता है। तगड़ी आभूषण कमर में पहना जाता है। राजस्थान महिलाएं इसके अलावा कमर में करधनी, कणकती, कंडोर आदि आभूषण भी पहनती हैं। राजस्थान की स्त्रियों की वेशभूषा बहुत ही रंगीन और कलात्मक होती है। राजस्थान की स्त्रियां लहंगे व घाघरे का प्रयोग, नीचे के भाग को अंगियां, कांचली, ब्लाउज आदि का प्रयोग, स्तनों को चुनड़ी, लहरिया और लुंगड़ी, पोमचा, पंचरंगा, सप्तरंगा, फाल्गुनी, मोड़था, धनक आदि वस्त्रों का प्रयोग मुंह को ढकने के लिए करती हैं। तो इस क्वेश्चन से आप लोगों को इतनी जानकारी प्राप्त हो जाती है। अगला क्वेश्चन का पूछा गया था कि तेजा जी का जन्म कहाँ हुआ था? तो तेजा जी का जन्म नागौर जिले के खरनाल के मुखिया ताहड़ जी के यहाँ हुआ था। ये आपको ध्यान में रखना है। और इनका जो जन्म, वास्तविकता इनका जन्म हुआ था 1130 माघ सुदी 14 गुरुवार 29 जनवरी 1074 अंग्रेजी कैलेंडर के अनुसार के दिन खरनाल में हुआ था। उनके पिता राजस्थान में नागौर जिले के खरनाल के मुखिया ताहड़ जी थे। उनकी माता का नाम राम कंवरी था, जो गणतंत्र, त्योर, किशनगढ़, अजमेर की प्रमुख थी। तेजा जी के माता और पिता भगवान शिव के उपासक थे। तो इस क्वेश्चन से आप लोगों को इतनी जानकारी प्राप्त हो जाती है। गाइस, क्वेश्चन ये पूछा गया था कि सुरेश चाहर किस खेल से संबंधित? पता नहीं, ये क्वेश्चन एक बच्चे ने कमेंट बॉक्स में दिया है, लेकिन हमने इसको गूगल पर सर्च किया, लेकिन इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन हमको गूगल पर नहीं मिला। 10वां क्वेश्चन, अजमेर का विलय किस राज्य में हुआ है? तो अजमेर का विलय ये 1950 में हुआ था। वंश भास्कर के रचयिता कौन थे? ये क्वेश्चन पूछा गया था। सुरमैल मिश्रा, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, मुर्रा किसकी नस्ल है? ये क्वेश्चन पूछा गया था। सो गाइस, मुर्रा जो है ये भैंस की नस्ल होती है। मेवाड़ का भीष्म किसे कहा जाता है? सो गाइस, मेवाड़ का भीष्म जो है कुंवर चूड़ा को कहा जाता है। तो कुंवर चूड़ा आपका करेक्ट आंसर हो जाता। मेक इन इंडिया का प्रतीक चिन्ह क्या है? तो मेक इन इंडिया का प्रतीक चिन्ह है सिंह। वैसे तो मेक इन इंडिया निवेशकों को आमंत्रित करने का कार्यक्रम है, लेकिन मोदी सरकार ने इसके जरिए भारत में बदले माहौल को भी पेश करने का काम किया है। यही वजह है कि इस कार्यक्रम के प्रतीक चिन्ह के तौर पर सिंह का इस्तेमाल किया गया है। प्रियंका सोनी का संबंध
किस खेल से? ये भी क्वेश्चन है, बच्चे ने कमेंट बॉक्स में बताया था, लेकिन इस क्वेश्चन का आंसर नहीं मिल पाया है। यदि आप लोगों को मालूम हो तो कमेंट करके बता सकते हैं। 16वां क्वेश्चन है गाइस, रोगी चलने की कोशिश कर रहा है, कौन सा वाच है इसमें? ये क्वेश्चन पूछा गया था, हिंदी का क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन पूछा गया कि स्वागत में कौन सी संधि है? तो स्वागत में हो जाएगी आपकी यण संधि। अगला क्वेश्चन पूछा गया था दो वर्णों के मेल को क्या कहते हैं? सो गाइस, दो वर्णों के मेल को कहते हैं संधि। ये आपको ध्यान में रखना है। वर्णों की मेल को क्या कहते हैं? तो वर्णों के मेल को शब्द देते हैं और शब्दों के मेल घुमा कर देते हैं और ध्वनि के मेल को संधि कहा जाता है। गाइस, एक क्वेश्चन पूछा गया था आपका कि 1 से 39 के बीच कितनी विषम संख्याएं हैं? तो 1 से 10 के बीच में कुल मिलाकर 5 विषम संख्याएं होंगी और वो 5 विषम संख्याएं इस प्रकार से रहेंगी 1, 3, 5, 7 और 9। वास्तव में विषम संख्या वह संख्या होती है जिसमें 2 का भाग पूरी बार नहीं जाता, यही विषम संख्या की पहचान होती है। तो इस क्वेश्चन से आप लोगों को इतनी जानकारी प्राप्त हो जाती है। गाइस, अगला क्वेश्चन पूछा गया था दलाई मामा की लामा है, तो दलाई लामा लिखा था एक बच्चे ने, तो दलाई लामा की पुस्तक का क्या नाम है? लिटिल बुक ऑफ एनकरेजमेंट। ठीक है। संस्कृत में कौन सा उपसर्ग है? ये क्वेश्चन पूछा गया, तो सम। संस्कृत में आपका उपसर्ग हो जाएगा सम। तेजा जी की जन्म स्थली का क्या नाम है? वीर तेजा जी को भगवान शिव का 11वां अवतार माना जाता है और उनका जन्म जो है एक नागवंशी क्षत्रिय जाट घराने में हुआ था। वीर तेजा जी या तेजा जी एक राजस्थानी लोक देवता है। उन्हें शिव के प्रमुख 11 अवतारों में से एक माना जाता है और राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात, उत्तर प्रदेश और हरियाणा आदि राज्यों में देवता के रूप में पूजा जाता है। राजस्थान का इतिहास बहुत सारी वीर गाथाओं और उदाहरणों से भरा पड़ा है, जहां लोगों ने अपने जीवन और परिवारों को जोखिम में डाल दिया और निष्ठा, स्वतंत्रता, सच्चाई, आश्रय, सामाजिक सुधार आदि जैसे गौरव एवं मूल्यों को बरकरार रखा। वीर तेजा राजस्थान के इतिहास में इन प्रसिद्ध महापुरुषों में से एक थे। तो इस क्वेश्चन से आप लोगों को इतनी जानकारी प्राप्त हो जाती है। गाइस, अगला क्वेश्चन पूछा गया था शिक्षा को कौन सा संविधान संशोधन में था? संविधान के 86वें संशोधन अधिनियम 2002 द्वारा 21A में जोड़ा गया। यह प्रावधान करता है कि राज्य विधि बनाकर 6 से 14 वर्ष के सभी बालकों के लिए निःशुल्क शिक्षा अनिवार्य के लिए अपबंध करेगा। इस अधिकार को व्यवहारिक रूप देने के लिए संसद में निःशुल्क एक अनिवार्य शिक्षा अधिनियम 2009 पारित किया गया। आज का हमारा सबसे लास्ट क्वेश्चन रहेगा कि कपूत का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? यदि आप लोगों को मालूम तो कमेंट करके बता सकते हैं। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। आशा करते हैं आज का वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। नेक्स्ट वीडियो में आपको ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन प्रोवाइड कराने की मैं कोशिश करूंगा। तो चैनल पर अगर नए हैं, आप पहली बार विजिट कर रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। पास ही में आपके बेल आइकॉन होगा, उसको भी दबा लें। इससे आने वाली नई वीडियो नोटिफिकेशन आप सभी लोगों तक आसानी से पहुंच जाएगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में जो आपका राजस्थान पीटेट का 8 सितंबर 2021 प्रथम पाली में एग्जाम कंडक्ट कराया गया है, उन्हीं क्वेश्चन पेपर पे डिस्कस करेंगे। इस वाले वीडियो में हम लोग हिंदी, जीके, जीएस, राजस्थान जीके, करंट अफेयर्स के लगभग 24 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। बाकी के क्वेश्चन आप लोगों को अगले वीडियो में मिल जाएंगे। तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखिए। वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। पास ही में आपके बेल आइकॉन होगा, उसको भी दबा लें। इससे आने सारी नई वीडियो नोटिफिकेशन आप सभी लोगों तक आसानी से पहुंच जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वीडियो को अंत तक जरूर देखेगा आप लोग। सो गाइस, पहला क्वेश्चन पूछा गया था थेवा कला किस जिले की है? तो थेवा कला जो है ये प्रतापगढ़ जिले की है। तो इसके बाद जान लेते हैं विस्तार पूर्वक। थेवा 17वीं शताब्दी में मुगल काल में राजस्थान के राजघरानों के संरक्षण में पनपी एक बेजोड़ हस्तकला है। थेवा की हस्तकला स्त्रियों के लिए सोने, मीनाकारी और पारदर्शी कांच के मेल से निर्मित आभूषण के निर्माण से संबंध है। इसके इन्हें गिने शिल्पी परिवार राजस्थान के केवल प्रतापगढ़ जिले में ही रहते हैं। थेवा आभूषणों के निर्माण में विभिन्न रंगों के शीशों, कांच को चांदी के महीन तारों से बने फ्रेम में डालकर उस पर सोने की बारीक कलाकृतियां उकेरी जाती हैं, जिन्हें कुशल और दक्ष हाथ छोटे छोटे औजारों की मदद से बनाते हैं। यह आभूषण निर्माण कला अपनी मौलिकता और कलात्मकता के कारण विश्व की उन गिनी हस्तकलाओं में से एक है जो अंतरराष्ट्रीय बाजार और विपणन के अभाव में जल्दी विलुप्त हो सकती है। तो इस क्वेश्चन से आप लोगों को इतनी जानकारी प्राप्त हो जाती है। सो गाइस, अगला क्वेश्चन पूछा गया था, दूसरा क्वेश्चन, कि कोरोना वायरस जो है आपका, इससे कौन सा अंग प्रभावित होता है?
कोरोना वायरस से कौन सा अंग प्रभावित होता है? फेफड़ा प्रभावित होता है, तो फेफड़ा आपका करेक्ट आंसर हो जाता। तीसरा क्वेश्चन गाइस पूछा गया था कि कोरोना वैक्सीन की मंजूरी देने वाला दुनिया का पहला देश कौन सा है? तो कोरोना वैक्सीन की मंजूरी देने वाला दुनिया का पहला देश है रूस। रूस दुनिया में कोरोना वायरस की वैक्सीन बनाने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने मंगलवार को यह जानकारी दी। उन्होंने कहा है कि रूस कोरोना की वैक्सीन को रेगुलेटरी अप्रूवल देने वाला पहला देश है। 2 महीने से कम ह्यूमन ट्रायल के बाद इस वैक्सीन के इस्तेमाल को इजाजत दे दी गई। रूस ने यह भी कहा है कि इसमें रूस की वैज्ञानिक क्षमता का पता चलता है। रूस ने इस वैज्ञानिक का नाम स्पुतनिक 5 रखा है। अगले महीने से इसका उत्पादन शुरू हो जाने की उम्मीद भी है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि आईपीएल में पहली बार कौन सी टीम जीती थी? आईपीएल में पहली बार जो टीम थी वो कौन सी टीम है जो जीती थी? वो टीम है राजस्थान रॉयल्स। तो राजस्थान रॉयल्स आपका करेक्ट आंसर हो जाता। स्थानीय स्वशासन नीति किसकी थी? सो गाइस स्थानीय स्वशासन जो नीति थी आपकी, स्थानीय स्वशासन नीति थी, ये लॉर्ड रिपन की नीति थी। ठीक है, तो लॉर्ड रिपन आपका करेक्ट आंसर हो जाता। वीडियो को लाइक उससे जरूर करें। आज का टारगेट रहेगा इस वीडियो पर 1000 लाइक का। ज़्यादा नहीं मांग रहा हूँ, 1000 लाइक मांग रहा हूँ आपसे सिर्फ। नीति आयोग का अध्यक्ष कौन है? तो नीति आयोग के अध्यक्ष हैं भारत के प्रधानमंत्री। अगला क्वेश्चन देखिएगा गाइस क्या है, तगड़ी आभूषण। तो तगड़ी आभूषण ये कहाँ पहना जाता है? तगड़ी आभूषण ये कमर में पहना जाता है। तगड़ी आभूषण कमर में पहना जाता है। राजस्थान महिलाएं इसके अलावा कमर में करधनी, कणकती, कंडोर आदि आभूषण भी पहनती हैं। राजस्थान की स्त्रियों की वेशभूषा बहुत ही रंगीन और कलात्मक होती है। राजस्थान की स्त्रियां लहंगे व घाघरे का प्रयोग, नीचे के भाग को अंगियां, कांचली, ब्लाउज आदि का प्रयोग, स्तनों को चुनड़ी, लहरिया और लुंगड़ी, पोमचा, पंचरंगा, सप्तरंगा, फाल्गुनी, मोड़था, धनक आदि वस्त्रों का प्रयोग मुंह को ढकने के लिए करती हैं। तो इस क्वेश्चन से आप लोगों को इतनी जानकारी प्राप्त हो जाती है। अगला क्वेश्चन का पूछा गया था कि तेजा जी का जन्म कहाँ हुआ था? तो तेजा जी का जन्म नागौर जिले के खरनाल के मुखिया ताहड़ जी के यहाँ हुआ था, ये आपको ध्यान में रखना है। और इनका जो जन्म, वास्तविकता इनका जन्म हुआ था 1130 माघ सुदी 14 गुरुवार 29 जनवरी 1074 अंग्रेजी कैलेंडर के अनुसार के दिन खरनाल में हुआ था। उनके पिता राजस्थान में नागौर जिले के खरनाल के मुखिया ताहड़ जी थे। उनकी माता का नाम राम कंवरी था, जो गणतंत्र, त्योर, किशनगढ़, अजमेर की प्रमुख थी। तेजा जी के माता और पिता भगवान शिव के उपासक थे। तो इस क्वेश्चन से आप लोगों को इतनी जानकारी प्राप्त हो जाती है। गाइस क्वेश्चन ये पूछा गया था कि सुरेश चाहर किस खेल से संबंधित? पता नहीं, ये क्वेश्चन एक बच्चे ने कमेंट बॉक्स में दिया है, लेकिन हमने इसको गूगल पर सर्च किया, लेकिन इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन हमको गूगल पर नहीं मिला। 10वां क्वेश्चन, अजमेर का विलय किस राज्य में हुआ है? तो अजमेर का विलय ये 1950 में हुआ था। वंश भास्कर के रचयिता कौन थे? ये क्वेश्चन पूछा गया था, सुरमैल मिश्रा, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, मुर्रा किसकी नस्ल है? ये क्वेश्चन पूछा गया था। सो गाइस मुर्रा जो है ये भैंस की नस्ल होती है। मेवाड़ का भीष्म किसे कहा जाता है? सो गाइस मेवाड़ का भीष्म जो है कुंवर चूड़ा को कहा जाता है। तो कुंवर चूड़ा आपका करेक्ट आंसर हो जाता। मेक इन इंडिया का प्रतीक चिन्ह क्या है? तो मेक इन इंडिया का प्रतीक चिन्ह है सिंह। वैसे तो मेक इन इंडिया निवेशकों को आमंत्रित करने का कार्यक्रम है, लेकिन मोदी सरकार ने इसके जरिए भारत में बदले माहौल को भी पेश करने का काम किया है। यही वजह है कि इस कार्यक्रम के प्रतीक चिन्ह के तौर पर सिंह का इस्तेमाल किया गया है। प्रियंका सोनी का संबंध किस खेल से है? ये भी क्वेश्चन है, बच्चे ने कमेंट बॉक्स में बताया था, लेकिन इस क्वेश्चन का आंसर नहीं मिल पाया है। यदि आप लोगों को मालूम हो तो कमेंट करके बता सकते हैं। 16वां क्वेश्चन है गाइस, रोगी चलने की कोशिश कर रहा है, कौन सा वाच है इसमें? ये क्वेश्चन पूछा गया था, हिंदी का क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन पूछा गया कि स्वागत में कौन सी संधि है? तो स्वागत में हो जाएगी आपकी यण संधि। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, 2 वर्णों के मेल को क्या कहते हैं? सो गाइस 2 वर्णों के मेल को कहते हैं संधि, ये आपको ध्यान में रखना है। वर्णों की मेल को क्या कहते हैं? तो वर्णों के मेल को शब्द देते हैं और शब्दों के मेल घुमा कर देते हैं, और ध्वनि के मेल को संधि कहा जाता है। गाइस एक क्वेश्चन पूछा गया था आपका कि 1 से 39 के बीच कितनी विषम संख्याएं हैं? तो 1 से 10 के बीच में कुल मिलाकर 5 विषम संख्याएं होंगी, और वो 5 विषम संख्याएं इस प्रकार से रहेंगी 1, 3, 5, 7 और 9। वास्तव में विषम संख्या वह संख्या होती है जिसमें 2 का भाग पूरी बार नहीं जाता, यही विषम संख्या की पहचान होती है। तो इस क्वेश्चन से आप लोगों को इतनी जानकारी प्राप्त हो जाती है। गाइस अगला क्वेश्चन पूछा गया था, दलाई
मामा की लामा है, तो दलाई लामा लिखा था एक बच्चे ने, तो दलाई लामा की पुस्तक का क्या नाम है? लिटिल बुक ऑफ एनकरेजेंट। ठीक है। संस्कृत में कौन सा उपसर्ग है, ये क्वेश्चन पूछा गया, तो सम। संस्कृत में आपका उपसर्ग हो जाएगा सम। तेजा जी की जन्म स्थली का क्या नाम है? वीर तेजा जी को भगवान शिव का 11वां अवतार माना जाता है, और उनका जन्म जो है एक नागवंशी क्षत्रिय जाट घराने में हुआ था। वीर तेजाजी या तेजाजी एक राजस्थानी लोक देवता है, उन्हें शिव के प्रमुख 11 अवतारों में से एक माना जाता है, और राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात, उत्तर प्रदेश और हरियाणा आदि राज्यों में देवता के रूप में पूजा जाता है। राजस्थान का इतिहास बहुत सारी वीर गाथाओं और उदाहरणों से भरा पड़ा है, जहां लोगों ने अपने जीवन और परिवारों को जोखिम में डाल दिया और निष्ठा, स्वतंत्रता, सच्चाई, आश्रय, सामाजिक सुधार आदि जैसे गौरव एवं मूल्यों को बरकरार रखा। वीर तेजा राजस्थान के इतिहास में इन प्रसिद्ध महापुरुषों में से एक थे। तो इस क्वेश्चन से आप लोगों को इतनी जानकारी प्राप्त हो जाती है। गाइस, अगला क्वेश्चन पूछा गया था, शिक्षा को कौन सा संविधान संशोधन में था? संविधान के 86वें संशोधन अधिनियम 2002 द्वारा 21A में जोड़ा गया। यह प्रावधान करता है कि राज्य विधि बनाकर 6 से 14 वर्ष के सभी बालकों के लिए निःशुल्क शिक्षा अनिवार्य के लिए अपबंध करेगा। इस अधिकार को व्यवहारिक रूप देने के लिए संसद में निःशुल्क एक अनिवार्य शिक्षा अधिनियम 2009 पारित किया गया। आज का हमारा सबसे लास्ट क्वेश्चन रहेगा कि कपूत का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? यदि आप लोगों को मालूम तो कमेंट करके बता सकते हैं। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। आशा करते हैं आज का वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। नेक्स्ट वीडियो में आपको ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन प्रोवाइड कराने की मैं कोशिश करूंगा। तो चैनल पर अगर नए हैं, आप पहली बार विजिट कर रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। पास ही में आपके बेल आइकॉन होगा, उसको भी दबा लें। इससे आने वाली सारी नई वीडियो नोटिफिकेशन आप सभी लोगों तक आसानी से पहुंच जाएगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।